नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी झटपट तरीका तुलसी विवाह में जो माता जी को लहंगा पहनाते हैं ना, उसको बनाने का तरीका। क्योंकि मैंने विदिन 30 मिनट्स उसे फटाफट से बना लिया, क्योंकि इस बार मैं भी तुलसी विवाह करवा रही हूँ। जब मैं बाहर मार्केट में गई ढूंढने के लिए, तो मुझे अपने छोटे से पॉट के लिए लहंगा बिल्कुल नहीं मिला। तो डिसअपॉइंटमेंट तो था, पर कुछ ही देर के लिए, आधे घंटे पहले ही वो डिसअपॉइंटमेंट दूर हो गया। मैंने फटाफट से अपनी माता के लिए एक प्यारा सा लहंगा बनाया है। अभी आपको दिखाती हूँ, और वो भी दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे स्टिच किया। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना है। और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने तुलसी विवाह के पर्सपेक्टिव से खरीदी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तुलसी माँ का लहंगा है जो मैंने अपने हाथों से स्टिच किया था। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे अपने पॉट की साइज़ का नहीं मिल रहा था। ये देखिए, मेरी तुलसी माता बिल्कुल छोटे से पॉट में है और स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा पॉट लिया भी नहीं है। तो मैं लहंगा इसी तुलसी के पॉट पे पहनाऊँगी। तो एक आइडिया ये लगाया है कि इनकी हाइट बढ़ाने के लिए, यानी कि इनकी कमर पे जो लहंगा बाँधना है उसके लिए मैंने एक एक प्लास्टिक जार का यूज़ किया है। ये प्लास्टिक जार को मैंने बीच से काटा है और उसकी बाउंड्री की तरह बना ली है। अब इससे तुलसी माता की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी और मैं जो लहंगा है वो यहाँ बाँध सकूँगी। मेरे पास ना ये येलो सिल्क फैब्रिक पड़ा हुआ था पहले से ही, तो उसी से ही मैं लहंगा बना रही हूँ और ये फ्रेश पीस है। क्योंकि ये पूजा के लिए वस्त्र यूज़ हो रहे हैं। इंच टेप से मेज़र करने के बाद लेंथ 11 इंचेस की थी, तो उससे बढ़ाकर मैं 12 इंचेस यानी स्टिचेस का भी काउंट करके 1 इंच बढ़ा दिए। और मैं जो लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ यानी अस्तर यूज़ करूँगी वो दूसरे कलर का नहीं, मैं इसी क्लॉथ का अस्तर यूज़ करूँगी। इससे लहंगा थोड़ा फैकेदार रुकेगा। अगर सिंगल फैब्रिक यूज़ करेंगे तो इतना फैका नहीं रुकेगा। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मेज़रमेंट के बाद 7 और 11 आया है रेशो, तो मेज़रमेंट से मैं काटूँगी। और मुझे प्लीट्स वाला लहंगा चाहिए, तो इसकी विड्थ में 7 यानी कमरबंद पे जितना मेज़रमेंट था वो 7 इंचेस था, तो मैंने उसे बढ़ा के 14 इंचेस कर दिया, क्योंकि मुझे प्लीट्स डालने हैं, घेरदार लहंगा चाहिए, इसलिए डबल कर दिया इसकी मेज़रमेंट। एक बार फिर से इंच टेप लगाकर और कन्फर्म्ड मेज़रमेंट्स के साथ मैंने कटिंग की कपड़े की। अब ये कट करने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर चाहिए होगी हमें बेल्ट। बेल्ट की मेज़रमेंट हमें उतनी ही रखनी है जितनी हम मेज़र करके आए थे, यानी कि 7 इंचेस। मतलब ये कमर पट्टा है, बेल्ट है, तो बेल्ट के नीचे सिलवटें या चुन आते हैं। तो बेल्ट की मेज़रमेंट उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब इसी बेल्ट के सीमित हमको चुनें कंप्लीट करनी है और अपना घेर कंप्लीट करना है। तो इस निडल्स की मदद से मैंने एक-एक प्लीट बना के पहले निडल को टैप कर लिया, स्टिचिंग डायरेक्ट नहीं करी। ये काम बहुत आराम से किया और बिल्कुल घाई नहीं करनी है, बिल्कुल हरी नहीं करना है। धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ ही करेंगे तो ही एक बार में ही चीज़ करेक्ट रुकेगी, अदरवाइज़ घाई करेंगे तो हमारी चीज़ बिगड़ने ही वाली है और फिर उसको करेक्ट करने के लिए समय नष्ट हो जाएगा। प्लीट्स बनाने के बाद एक बार आयरनिंग कर लेते हैं, जिससे प्लीट्स का जो क्रीज़ है वो बन जाएगा और स्टिच करने के बाद वो खिल के रुकेंगी। प्लीट्स पर स्टिचिंग लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप एक सिंगल स्टिच लगा दीजिए जिसमें सिर्फ़ प्लीट्स हों और फिर उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर स्टिच और फिर से ऊपर बेल्ट लगाकर स्टिच करिए, यानी कि 2 सिलाइयाँ लगेंगी। और दूसरा तरीका ये है कि बेल्ट रखिए और प्लीट्स और बेल्ट दोनों को एक साथ स्टिच कर लीजिए, जैसे मैंने किया है। नीचे नीडल्स लगी हुई थी तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। देखिए, प्लीट्स और बेल्ट दोनों आपस में नीटली लग गए हैं और अब जो साइड था उसे भी मैंने फ़ोल्ड करके स्टिच लगा दिए। अब आती है बारी बेल्ट को सील करने की, तो एक ट्विस्ट लगा के ऊपर से स्टिचिंग लगानी है, लेकिन पूरा पैक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें एक स्ट्रिंग घुसानी है जो शायद लहंगा। बहुत नीटली प्लीट्स भी बन गए हैं और बेल्ट भी लग गई है। अब बात है लेस लगाने की बारी। पहले मैंने सोचा ये पतली-सी लेस लगाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शादी का लुक नहीं आएगा, तो इसलिए जो ये भारी मिरर वाली लेस थी वही मैंने स्टिच कर दी।
दोस्तों फाइनल लुक ये है, देखिए कितना क्यूट सा लहंगा रेडी हो गया है और कितना जल्दी तैयार हो गया बिना किसी अड़चन के। बहुत प्यारा लहंगा स्टिच हुआ और जो रेड चुनरी है वो भी तुलसी माता के लिए है। आज वो दुल्हन बनेंगी इसलिए लाल चुनरी ओढ़नी है। उसके साथ हार श्रृंगार है और श्रृंगार की 16 चीज़ें जो होती हैं जिसमें काजल, बिंदिया सब आ जाता है और उसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसमें मिरर भी है। मिरर इसलिए क्योंकि जब हम तैयार कर लेंगे तुलसी माता को तो उन्हें भी उनकी अपनी झलक दिखानी होती है। एक और नेकलेस लेके आई हूँ, देखिए मैं लगा सकती हूँ या नहीं, साथ में बिंदियों का पैक है। इनमें से कुछ तो गमला सजाने में लगती हैं या तुलसी माता को सजाने में और कुछ होती हैं जो आप सुहागनों को भेंट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है ये अलता, अलता का शगुन माँ का पॉट श्रृंगार करने में लगेगा और उसके बाद इसे सुहाग लेना भी कहते हैं, मतलब यही अलता हमें भी लगाना होता है, यानी जो पूजा करवा रहा है उसे भी लगाना होता है। जब लहंगा स्टिच कर रही थी तो उसी फैब्रिक से मैंने सालिग्राम जी के लिए भी पीला वस्त्र सी लिया और पीला वस्त्र ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि वो उनका फेवरेट कलर है। उनके लिए जो बिछौने लगेंगे वो भी उनके फेवरेट रंग होंगे, यानी कि जैसे तुलसी माता के लिए रेड बिछौना और सालिग्राम जी के लिए येलो वाला बिछौना। भगवान के लिए बैठने की जो जगह थी वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं छोटी-सी एक गादी लेके आई हूँ उनके लिए। ये उनके लिए बैठक है। तो और ये छोटी-सी बैठक और एक मुकुट है, ये दूल्हे राजा के लिए। आज जैसे एकादशी है और एकादशी पे चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है, इसलिए ये सफ़ेद तिल आज पूजा में लगेंगे। और एक चीज़ है गेरुआ, यानी जिस दिन शुभ दिन होता है ना, उस दिन हम अपने घर को लेपते हैं और गेरुआ उसमें ही इस्तेमाल होता है। थोड़ा-सा घर को लेपना है और शुद्धिकरण करना है, तो ये बहुत शुभ होता है इसलिए गेरुआ। और उसके अलावा जो पूजा में लगेंगी चीज़ें वो है ये मौली यानी कलावा जो वस्त्र के तौर पे यूज़ होते हैं, जनेऊ हैं, सुपारी, हल्दी और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तुलसी माता के मतलब श्रृंगार में होती है वो है ये बिछिया। ये बिछिया बहुत ज़रूरी है, अगर कोई और चीज़ें नहीं चढ़ा सकते तो ये बिछिया और सिंदूर तो ज़रूर चढ़ाएँ। दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी व्लॉग पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी मैं तुलसी विवाह का व्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी।